इंडिया का साइज बिजनेस के हिसाब से टाटा मोटर्स हमारा टेस्ला है इलेक्ट्रिक व्हीकल के मामले में, जो लीडरशिप लेकर सबसे आगे बढ़ रहा है। सिंपल से इसमें फॉर्मूला ही है, जितना ज़्यादा आप रखेंगे उतना ज़्यादा रिटर्न मिलेगा। अगले फाइनेंशियल ईयर में हमें लगता है कि फुल फेज टाटा मोटर्स फायरिंग ऑन ऑल सिलेंडर्स, जहाँ आपको पैसेंजर व्हीकल्स की ग्रोथ होगी, कमर्शियल व्हीकल्स की इंडियन इकोनॉमी जो बूम कर रही है, और उसके बाद अगला साल जो होगा वो इनके लिए बहुत बढ़िया होगा। टाटा मोटर्स हमारा ऑल टाइम फेवरेट, मतलब इस स्टॉक पे तो दिल्ली आया हुआ प्यार ही प्यार, इसने निराश ही नहीं किया जी सर। इस साल भी हमारा स्टॉक ऑफ द डे था, एकमात्र निफ्टी का स्टॉक जो डबल हुआ, बाकी तो आपको पता ही कि बेचने ही नहीं है। अच्छे खासे बुल ट्रेंड में है। बार बार लगातार मैं टाटा मोटर्स को स्टॉक को जब से 250 पौने 300 रुपए से रिकमेंड कर रहा हूँ हर लेवल पर। पिछले हफ्ते भी बात हो रही थी, मैं ये कह रहा कि बिल्कुल भी दिमाग मत लगाइए, बेचेगा मैं, स्टॉक कमाल करेगा, कमाल करे भी क्यों ना। लगातार छठा क्वार्टर है जो टाटा मोटर्स तगड़ा रिजल्ट दे रहा है, वन ऑफ द बेस्ट ऑफ इट्स क्लास। और मैं बार बार कहता हूँ इसको टाइम वाइज टारगेट से होल्ड करिए। क्या नहीं है इस कंपनी में जो आपको एक, ये कंपनी नहीं है, ये पूरा सेक्टर है। 2 साल से लगातार रिकमेंड कर रहे हैं। मैं बार बार यही बोलता हूँ कि इसको बेचने के बारे में बिल्कुल भी ना सोचें। हिंदुस्तान का बेस्ट ऑटो स्टॉक है। किसी एक को ऑटोमोबाइल सेक्टर में अगर इन्वेस्ट करना हो तो सिंगल एक स्टॉक ऐसा है जो सारी खूबियां आपको बता रहा है। मतलब ये प्रोमो देखो अनली तो समझ में आता है किस कन्विक्शन से हर लेवल पर इस स्टॉक को रेकमेंड किया था। पिछले साल की शुरुआत से वेल्थ क्रिएशन में बार बार बीच में भी बात हुई, अपडेट्स भी हुए, और देखिए ऑलमोस्ट 3 गुना ऑलमोस्ट अब रिटर्न होने वाले हैं। इनफैक्ट आईटी से ज़्यादा फेमस हुआ है, 200 से 500 वाला, नो डाउट उसने 70-80 रुपये डिविडेंड भी था, लेकिन टाटा मोटर्स ने भी किसी भी लिहाज से कम वेल्थ बनाकर नहीं दिए। और ये एक अच्छी खूबसूरती क्या है, बढ़िया ग्रुप की कंपनियां, बढ़िया मैनेजमेंट वाली कंपनियां, जब दोगुना तिगुना होना तो पैसा लोगों का जो बनता है ना, उसका आनंद भी अलग होता है। Absolutely. आपको पता है कोई छोटी मिड कैप स्मॉल कैप कंपनी को लेकर आप पैसा दोगुना तिगुना कर सकते हैं, बड़ी बात नहीं है, क्योंकि छोटा मार्केट कैप होता है, लो बेस पे ग्रोथ अच्छी होती है। लेकिन अगर इस तरह की बड़ी कंपनियां, कोई डीएलएफ आपका 2 गुना 3 गुना हो जाए, कोई आईटीसी 2-3 गुना हो, टाटा मोटर्स 2-3 गुना हो, ये निफ्टी के स्टॉक्स हैं, टाटा कम्युनिकेशन आपका 2 गुना हो, तो जो आपको पैसा बनाने की खुशी मिलेगी वो अलग ही होगी। जो कॉन्फिडेंस होगा कि मैंने अच्छी क्वालिटी का स्टॉक हमेशा सही समय पर खरीदा। अब जहाँ तक टाटा मोटर्स का सवाल है, मैनेजमेंट ने बहुत अच्छा डिसीजन लिया और बहुत सही डिसीजन लिया है। क्या है पहले मैं समझा दूँ। मैनेजमेंट ने कहा कि अब टाटा मोटर्स को 2 कंपनियों में बांट दिया जाएगा। एक कंपनी बनेगी जिसमें कमर्शियल व्हीकल्स होंगे। कमर्शियल व्हीकल्स मतलब समझ गए आप, टाटा की ट्रक, पिकअप वैन्स, ये मेटाडोर टाइप की गाड़ियाँ जो है ना बिजनेस में काम में आती है, जो सामान इधर से उधर ले जाने में काम आती है, वो हो गई एक कंपनी। दूसरी कंपनी में क्या होगा, सारी कारें, टाटा सफारी से लेकर जितनी जितनी नेक्सॉन और ये वो सारी जो कारें हैं, पैसेंजर व्हीकल्स जिसको कहते हैं, वो हो गया। जो भी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स आ रहे हैं वो दूसरा हो गया। और तीसरा JLR, जगुआर और लैंड रोवर, जो दुनिया भर का बिजनेस है, वो ये तीनों बिजनेस दूसरी कंपनी में हो जाएंगे। अगर आपके पास टाटा मोटर का शेयर है तो दोनों कंपनियों के एक शेयर आपको मिल जाएंगे। सो आपके लिए न्यूट्रल है जी, ठीक है। अब NCLT में जाएगी प्रोसेस, 12 से 15 महीने लगेंगे, धीरे धीरे प्रोसेस होगी, हो जाएगा। क्यों किया है टाटा मोटर्स ने? शेयर होल्डर्स की वैल्यू अनलॉक करने के लिए। क्या होता है, अगर मुझे कमर्शियल व्हीकल लेना है तो मैं सोचूंगा कि मैं अशोक लेलैंड खरीदूँ या टाटा मोटर्स, करेक्ट, ठीक है। अगर मुझे पैसेंजर व्हीकल्स लेना है मैं सोचूंगा यार मैं क्यों ना मारुति ले लूँ, राइट, मिक्स वाला क्यों लूँ टाटा मोटर्स के साथ, मतलब एक मुझे ये भी मिल रहा है। तो अब क्या है कि अगर आपको कमर्शियल व्हीकल वाली कंपनी में इंटरेस्ट है वो ले लीजिए। अच्छा, कमर्शियल व्हीकल में हमेशा क्या होता है दीप की वैल्यूएशन मिलते हैं कम, इसलिए टाटा मोटर्स का जो वैल्यूएशन होना चाहिए वो कभी हमेशा होता नहीं है, क्योंकि कमर्शियल व्हीकल वाला वैल्यूएशन कम होता है, पैसेंजर व्हीकल्स वाला वैल्यूएशन ज़्यादा होता है। तो सोचा ये कि दोनों को अलग कर दिया जाए। और कंपनी लगातार एकदम सही डायरेक्शन में डिसीजन ले रही है। कैसे? पहले इन्होंने इनके जो ADR थे वो डीलिस्ट करवाए, उसके बाद टाटा मोटर्स के DVR को मर्जर कर दिया, ठीक है, वो भी प्रोसेस है। तीसरा अब डीमर्जर। एकमात्र तो नहीं कहूँगा, लेकिन ये एक ग्रुप पक्का ऐसा है जिसने आज तक कोई भी कॉर्पोरेट रिस्ट्रक्चरिंग की हो मर्जर डीमर्जर को लेकर कभी भी इस लिहाज से नहीं की कि प्रमोटर को क्या फायदा होगा, हमेशा इस लिहाज से की कि शेयर होल्डर को क्या फायदा होगा। राइट। DVR का भी क्या तो शेयर होल्डर को फायदे के हिसाब से किया ना कि प्रमोटर को। तो ये जो पूरा डिसीजन टाटा मोटर्स ने लिया है पूरे शेयर होल्डर्स के दिमाग में, ऐसा नहीं तो जनरली है ना इस तरह की चीज़ों में क्या था, प्रमोटर को क्या बेनिफिट है, प्रमोटर पहले अपना बेनिफिट सोचता है। राइट। टाटा के केस में बिल्कुल भी ऐसा नहीं है, हमेशा वो शेयर होल्डर्स का हित पहले सोचते हैं, और इसलिए ये बहुत अच्छा है।
डीमर्जर में एक चीज और बड़ी इंटरेस्टिंग है। जी आपके पास दो बिजनेस है, आप परिवार में एक मुखिया है, आपके दो बेटे हैं, एक कम अच्छा कर रहा है, एक ज़्यादा अच्छा करता है, एक होशियार एक थोड़ा ढीला है, तो आप क्या करते हो, चलो यार फैमिली का बिजनेस साथ में रखते हैं, है ना। करेक्ट। सिमिलरली टाटा मोटर्स में एक कमर्शियल व्हीकल का बिजनेस है, दूसरा पैसेंजर व्हीकल्स का है। अगर दोनों बिजनेस बराबर नहीं है तो हम क्या करेंगे, क्या चलो साथ में चलेंगे, इसमें थोड़ा कम आएगा तो परफॉर्मेंस इधर से घुस जाएगा। ये इस बात को दिखाता है कि टाटा मोटर्स बहुत कॉन्फिडेंट है, दोनों बिजनेस सेल्फ डिपेंडेंट है, एक दूसरे के सहारे की जरूरत नहीं है। राइट। न कमर्शियल व्हीकल को सहारा चाहिए पैसेंजर व्हीकल से, न पैसेंजर व्हीकल्स को सहारा चाहिए कमर्शियल व्हीकल से। तो ये दोनों बिजनेस की मजबूती दिखाता है। और अशोक लेलैंड के हिसाब से देखिए मैंने जो कैलकुलेशन की, मेरे हिसाब से 750 रुपये के आसपास पैसेंजर व्हीकल के बिजनेस की वैल्यू होती है, जिसमें आपका पैसेंजर व्हीकल्स, ईवी और जेएलआर तीनों मिला के आ गया, माफ़ कीजिएगा, 325 रुपये के आसपास कमर्शियल व्हीकल का बिजनेस होता है, जो अगर मैं अशोक लेलैंड के वैल्यूशन से जाऊँ तो दोनों मिला के हो गए 1050। 75 से 100 रुपये आपके दूसरे इन्वेस्टमेंट्स और होल्डिंग कंपनी डिस्काउंट के गिन लीजिए जी। तो वो हो गया आपके करीबन 1150 1150 रुपये आज की तारीख की फेयर वैल्यू है। अब टाटा मोटर्स आगे जो काम करता रहेगा, कमाता रहेगा, वो अपनी जगह है। सो इस हिसाब से अगर आप देखा जाए तो थोड़ी अपसाइड अभी भी बाकी है। लेकिन अब टाटा मोटर्स आपको लगेगा कि 1150 1150 फेयर वैल्यू है, आज ही हो जाए ना, ये तरीका नहीं है। राइट। ये तरीका नहीं, ये आराम से जाएगा, धीरे धीरे जाएगा, अपने हिसाब से जाएगा। आपको फिर मैं कहूँगा कि टाइम वाइज होल्ड करना है, प्राइस वाइज नहीं। समय दीजिए। अब तो ये अच्छी चीज़ें शुरू हुई है। और आपको याद होगा एन चंद्रशेखरन साहब जब टाटा सन्स के चेयरमैन बने ग्रुप के, पहले आउटसाइडर थे जी। जो चेयरमैन बने, और सारी कंपनियां उन्होंने ठीक कर दी। एक टाटा मोटर्स में ही उनको पसीना आया था, लेकिन जो उन्होंने मेहनत की और जो काम किया और जो टाटा मोटर्स को टर्न अराउंड किया, अब देखिए इट इज ब्लूएस्ट ऑफ ब्लू चिप आज की तारीख में। बिल्कुल है। मतलब क्या कमाल कर रही है टाटा मोटर्स, है ना। पैसा भी बना रही है, इज्जत भी बना रही है। बिल्कुल। सो आई थिंक ग्रुप बहुत सही तरीके से आगे बढ़ रहा है। और मेरे हिसाब से टाटा मोटर्स में अब भी आपको बिल्कुल है तो आपके आज 2-4% क्या घटता बढ़ता है वो दिमाग में डाली मत, आपको इसको अपने पोर्टफोलियो में रखना है। फिर कहूँगा एक ऐसा स्टॉक है जिसमें पूरा सेक्टर है। अगर आपको कमर्शियल व्हीकल चाहिए तो भी है, पैसेंजर व्हीकल चाहिए तो भी है, आपको इलेक्ट्रिक व्हीकल चाहिए तो भी है, पेट्रोल डीजल चाहिए तो भी है, आपको हिंदुस्तान की गाड़ियाँ खरीदनी वो बिजनेस भी है, और विदेशी में आपको जेएलआर का बिजनेस चाहिए तो भी है। अब एक बिजनेस में सारे के सारे, आप एक कंपनी में सारे बिजनेस मिल रहे हैं, पूरा सेक्टर मिल रहा है, और क्या करेंगे। लेकिन अगर आप चाहें तो मैं यहीं पर आज स्टॉक ऑफ द डे मेरा टाटा मोटर्स ही मैं देना चाहता हूँ। बिल्कुल पूछना भी था आपसे, तो चलिए पता भी चल गया आपको। आइए आज ही स्टार्टिंग में बिगुल अनिल जी के लिए स्टॉक ऑफ द डे का। यस सर। 977 977 के स्टॉप लॉस के साथ फ्यूचर्स में खरीदारी करने की राय है। 1005, 1018, 1035, मेरे ख्याल से 2 से 4% के आसपास की तेजी बन सकती है टाटा मोटर्स में। हो सकता है उसके बाद थोड़ी बहुत प्रॉफिट बुकिंग आ जाए, बाय ऑन न्यूज़ से, बाय ऑन रूमर सेल ऑन न्यूज़, ये वो। लेकिन जो इन्वेस्टर्स है उन्हें ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है। जो ट्रेडर्स है वो अगर आपको सही मौका मिले तो आप खरीदिए, नहीं और बहुत गैप से खुल जाए तो छोड़ दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। टाटा मोटर्स आपको जब जब गिरावट दे तब खरीदिएगा। ये खाली आपको लेवल्स के लिहाज से मैं बता रहा हूँ, बट क्लियर कट एक चीज़ बहुत साफ़ है, इन्वेस्टर्स को अपने पोर्टफोलियो में इसको ज़रूर रखना चाहिए। और कम से कम ये मर्जर पूरा हो, साल 1.5 साल लगेगा इस पूरी प्रोसेस में, रखिए। जब तक आपको परफॉर्मेंस दमदार आ रही है कोई सोचने की जरूरत नहीं। इंडिया का टेस्ला तो यही है ना दीप, है बिल्कुल बराबर है। तो अगर इलेक्ट्रिक व्हीकल चला तो अभी सबसे सेफ स्टॉक यही है, नहीं चला तो किसी के लिए नहीं चलेगा, तो भी बाकी बिजनेसेस तो ही है। सो आई थिंक टाटा मोटर्स इज परफेक्ट पोर्टफोलियो स्टॉक। और मुझे सबसे बड़ी बात है, जितना मुझे 250-300 में पसंद आता था उतना 500-550 में, उतना ही मुझे 900 में भी पसंद आता है, 1000 में भी पसंद आता है। बिल्कुल। मतलब नो डाउट 1000 का 2000 होने में वक्त लगता है, लेकिन पसंद उतना ही है। कंपनी को पसंद करने में कहीं कोई कमी नहीं है। सो टाटा मोटर्स के मैनेजमेंट को बधाई और धन्यवाद भी शेयर होल्डर्स की वैल्यू क्रिएट करने के लिए। एब्सोल्युटली। तो